वृत्रासुर का संवाद है। एक दैत्य महाराज वृत्रासुर जिसने गोविंद की स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया है। आगे महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव भगवान से कि प्रभु भगवान तो समदर्शी हैं, सबको एक समान देखते हैं। समदर्शी का मतलब होता है सबको एक समान देखना, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान हर जगह पक्षपात करते हुए नजर आते हैं। सुखदेव भगवान ने कहा कि भाई ऐसी बात तो नहीं है, भगवान तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। दैत्य वंश में ही न जाने कितने लोगों के ऊपर कृपा की है। सबसे पहले तो प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की है। अच्छा, तो प्रहलाद जी कौन थे? उनका पावन चरित्र आप हमें श्रवण कराएं। देवताओं के ऊपर तो कृपा भगवान किए हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन दैत्यों के ऊपर भी भगवान की कृपा हुई, क्योंकि भगवान समदर्शी हैं, सबको समान रूप से ही देखते हैं, इसलिए भगवान समदर्शी हैं। 12 महाभागवतों में महाराज प्रहलाद जी का नाम आया है, तो इसलिए समदर्शी भगवान है। तो प्रहलाद जी का चरित्र कृपा करके आप सुनाएं। जब महाराज हिरण्याक्ष का वध भगवान ने कर दिया था वराह रूप में, तो उसका जो भाई था छोटा हिरण्यकशिपु, उसी दिन से भगवान का कट्टर दुश्मन हो गया था। तपस्या में जाकर के लग गया। ब्रह्मा जी की महाराज इतनी तपस्या की कि शरीर में दीमक लग गया। हजारों वर्ष बीत गए। पत्नी जो कयाधु थी महाराज, वो भी घर में अकेली बेचारी, घर छोड़ करके संतों की शरण में। नारद जी महाराज ने उपदेश दिया कि संतों की शरण में रहो, तुम गर्भवती हो, तुम्हारा कल्याण होगा। इधर महाराज हिरण्यकशिपु समाधि में बैठे हुए, दीमक लग गया है। भगवान ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो, वरम ब्रूयात, तुमने जैसी तपस्या की है आज तक किसी ने नहीं की। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं अमर होना चाहता हूं, मुझे अमरत्व का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमर तो हम भी नहीं है जो हम तुम्हें अमर का वरदान दे सकें, और इसके बदले में जितनी चीजें मांगना चाहते हो वो मांग लो। तो यहाँ पर वरदानों की झड़ी लगा दी है महाराज। न भीतर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न मनुष्य से मरू, न जानवर से मरू। आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी प्राणी से न मरूं, यहाँ तक कि 12 महीने में मैं किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा रुक जा भाई, वरदानों की झड़ी लगाता जा रहा है, कोई बात नहीं, तथास्तु। तेरी जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं की ऐसी, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूं, तथास्तु, पूर्ण हो तेरी जो भी मनोकामना। अब तो महाराज अट्टहास गर्जना करते हुए उठा, सारे देवताओं को बंदी बना लिया। सारे देवताओं को बंदी बना लिया। इंद्र को महाराज घर में ले आया, कहता है पानी भरो। वरुण को ले आया, कहता है घर में चलो मेरे झाड़ू लगाओ। सारे देवी देवताओं को बंदी बना लिया। कालांतर में महाराज इसके 4 पुत्र हुए हैं। सबसे छोटे पुत्र श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। अहलाद, अनुलाद, सहलाद और प्रहलाद, ये 4 भाई थे। सबसे छोटे श्री प्रहलाद जी महाराज। बचपन से ही भगवत भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है, क्योंकि भगवान की भक्ति में इनकी माँ कयाधु हर समय संतों के चरणों में रही हैं। देखो भैया, जो भी गर्भवती स्त्री है जितना भजन करेगी उसका बालक उतना ही भजनानंदी होगा, और गर्भवती स्त्री जितने गाने सुनेगी लड़का उतना ही आतंकवादी निकलेगा। बोलो राधे राधे। हाँ, क्योंकि आजकल कोई अच्छी चीज तो सुनता नहीं, पता नहीं क्या क्या चीजें सुनते हैं। फिर लड़का भी बड़ा होता है तो वही पता नहीं क्या क्या चीजें सुनाता है, फिर आप कहते हो पता नहीं क्या क्या बोल गया आज, पता नहीं क्या क्या बोल गया। इसीलिए कहते हैं ना पता नहीं क्या क्या बोल करके गया।
इसलिए गोविंद की कृपा प्रहलाद जी महाराज पे बचपन से है। इनको एक ग्रह लगा हुआ है। हम लोगों को महाराज नवग्रह लगते हैं, लेकिन इनको कौन सा ग्रह लगा हुआ है? कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण ग्रह लगा हुआ है। और ग्रह लग जाए तो ग्रह शांति हो सकती है, लेकिन जब कृष्ण ग्रह लग जाता है तो उसकी महाराज कोई भी शांति नहीं हो सकती। वो ग्रह तो सबसे नंबर 1 का है, और लग जाए तो आदमी उसी में फंस जाता है, फिर निकल नहीं सकता जल्दी से। गोविंद का ग्रह इनको लगा हुआ है। बचपन से ही भगवान के भजन में लगे रहते हैं। 5 वर्ष के हो गए हैं। एक महाराज दानव विश्वविद्यालय है हिरण्यकशिपु का, जिसमें संडामर्त जी आचार्य हैं, वहां पर एडमिशन करवा दिया है अपने पुत्र का कि मेरे बालक को पढ़ाओ, सुंदर नीतियां सिखाओ, राक्षसों की जो नीतियां होती हैं, कपट विद्या होती हैं, वो सब सिखाओ। जैसा राजा का आदेश होता है वैसे ही महाराज पढ़ाते हैं। ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वही तो विद्यालय में पढ़ाया जाएगा। ऊपर से ऑर्डर आ जाए कि गां माने गमला पढ़ाना बंद करो, गां माने गधा पढ़ाओ, तो लोग गधा ही पढ़ाने लगते हैं। हाँ, तो जैसा आदेश है भाई, राजा है हिरण्यकशिपु, जैसा आदेश मिला है वैसे ही गुरुजी पढ़ाई करा रहे हैं, वैसी पढ़ाई से हम करा रहे हैं। एक दिन अपने पुत्र से मिलने के लिए हिरण्यकशिपु आए कि जाता हूं, मेरा पुत्र कुछ ना कुछ तो पढ़ गया होगा, तो पूछ करके आता हूं। जैसे ही आए हैं, महाराज दैत्य पुत्र हैं, लेकिन भगवान के ऐसे भक्त हैं कि जैसे ही इनको अपनी गोदी में हिरण्यकशिपु उठाता है, उसका शरीर रोमांचित हो जाता है, रोम रोम हर्षित हो जाता है। भगवान के भक्त हैं प्रहलाद जी। और जैसे उठाया, उठा करके पूछने लगे कि हाँ भाई क्या सीखे हो, जो सीखे हो उसे बताओ। तो बोले पिताजी मैंने एक बात सीख रखी है। क्या बात सीखी है, जल्दी से बताओ। तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विघ्न गृहाम सद्गृहाम हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनंगतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, गृहस्थ जीवन एक अंध कुआं है, जिस कुएं में एक बार गिर जाए तो फिर बाहर निकल नहीं सकता है। जैसे ही उपदेश देने लगा तुरंत हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया कि अरे कैसी बात कर रहा है, गृहस्थ जीवन अंधकूप कुआं है। हित्वात्म पापम गृहम अंधकूप, इसलिए इस अंधकुएं को त्यागो और धर्माश्रयेत, भगवान हरि के आश्रित होकर के हरि का भजन करो। जैसे कहा तुरंत उठा करके अपने बेटे को पटक दिया और बोले जल्दी से बुलाओ इनके गुरुजी को, संडामर्त जी को। कांपते हुए गुरुजी आए, जैसे ही तलवार निकाली गर्दन पे रख दी गुरुजी की। क्या पढ़ा रहे हो मेरे पुत्र को? अरे मेरे शत्रु का नाम ले रहा है ये। मैंने कहा कि इसको कोई अच्छी शिक्षा देना, और तुम इसको कौन सी शिक्षा दे रहे हो? महाराज कह रहे हैं गुरुजी की आपके बेटे को तो हम सही पढ़ा रहे हैं, आपका बेटा अपने आप ही पढ़ाया है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। अगले से याद रखना, आगे से कोई ऐसी बात ना बोले, समझा बुझा करके चले गए। प्रहलाद जी घर गए हैं। घर जाते हैं, माता ने सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करके महाराज माता जी के पास थे। माता जी ने कहा कि जाओ अपने पिताजी से मिल करके आओ। जब जाते हैं पिताजी से मिलने, पिताजी फिर गोद में उठा लेते हैं। गोद में उठाते हैं तो महाराज उनका रोम रोम हर्षित हो जाता है, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। दूसरे दिन विद्यालय में आते हैं, फिर अपने पुत्र से पूछते हैं कि अब आपने क्या क्या पढ़ाई कर ली है, जल्दी से बताओ। बोले मैंने 9 बातें याद कर ली, जितनी बार प्रश्न किया है उतनी बार उत्तर दिया है। कौन कौन सी बातें सीखी हैं आपने, अब बेटा बताओ जरा। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी मैंने 9 बातें सीख ली हैं। कौन कौन सी बातें? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्मनिवेदनम। भगवान की नवधा भक्ति ही महाराज श्रवण कराने लगे। सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवण करना, जो हम बैठ करके श्रवण आप कर रहे हैं।
कीर्तन करना ये दूसरी भक्ति है नवधा भक्ति में। रामायण में रामचरितमानस में भी महाराज सबरी माता प्रसंग में आया है नवधा भक्ति। प्रथम भगति सत्संग कर संगा, प्रथम भक्ति तो वहां है संतों का संग। दूसरा भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है कथा प्रसंगों में डूब जाना। तो यहाँ पर भागवत में श्री प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी को बता रहे हैं कि सबसे पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण करना। श्रवण किसने किया है? श्री परीक्षित जी महाराज ने श्रवण किया। कीर्तन करना दूसरी भक्ति है। स्मरण करना, भगवान का आंख बंद करके घर में जाओ, बैठ करके स्मरण करो कि हमने आज कौन कौन सी कथा श्रवण की। चौथी भक्ति है पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करना। जिसके घर में भगवान है वो तो सेवा करते ही हैं। उसके बाद अर्चन करना, भगवान की पूजा है, अर्चन करना ये भी भक्ति है। वंदन करना, कुछ वंदना करना, कुछ बोलना। और महाराज दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये भगवान की नवधा भक्ति। अलग अलग पृथक पृथक इसके रूप हैं और इसमें भी महाराज स्टेज है। सबसे पहले श्रवण, उसके बाद कीर्तन, उसके बाद स्मरण। धीरे धीरे ऊपर जाओगे, धीरे धीरे ऊपर जाओगे तब जाकर के भगवान के चरणों में पहुंचोगे। जैसे योगाभ्यास नहीं होता है महाराज, योग का नियम नियम आसन, पहले यम फिर नियम अपनाओ। नियम बनाओगे, बिना नियम के कोई काम नहीं होते हैं कि 10 बजे तक खराटे मार के सोते रहो। 10 बजे तक खराटे मार के सोते रहो, ऐसा नहीं है। यम नियम फिर आसन, आसन पे बैठना सीखो। जैसे एक आसन पे, आसन कहते हैं एक आसन पे बैठना, एक आसन पे कम से कम 1 आध घंटे तो बैठना सीखो। अरे भैया भगवान के लिए 24 घंटे पास आपके पास है, 24 घंटे में आप कम से कम 45 मिनट भगवान के लिए जरूर निकालो। 45 मिनट आपको जरूर निकालना चाहिए भगवान के लिए। एक नियम आप बना लो, यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम करना सीखे। और नहीं करोगे तो रामदेव बाबा जी की टीवी खोल के सुबह सुबह देख लिया करो। हाँ, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। तो जैसे ही नवदा भक्ति का महाराज निरूपण किया, तुरंत फिर अपने पुत्र को पटक दिया हिरण्यकशिपु ने। अरे मूर्ख कहीं का, कैसी बात करता है, किसने सिखाया है? फिर तुरंत गुरुजी को बुलवाया। गुरुजी को महाराज फिर मारने की धमकी देने लगे, तलवार रख ली गर्दन पे। अरे फिर से ऐसी बात की तो अब की बार तुम्हारा गला ही काट दूंगा अगर मेरे पुत्र ने फिर से कोई उपदेश दिया मुझे तो। अब गुरुजी कांप उठे, बोले मैं कितनी बार आपको समझाऊं कि आपका बेटा तो पढ़ा पढ़ाया ही आया है, हमने इसको कुछ नहीं पढ़ाया है, अपने आप पढ़ा पढ़ाया आया है। प्रहलाद जी महाराज भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति से कभी पीछे नहीं हटे, किसी से नहीं डरे। अरे भैया जो भगवान के दरबार में आ जाता है, भगवान की शरण में आ जाता है, फिर उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। जो भगवान के दरबार में आ गया उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। जो भगवान के दरबार में आ गया वो भगवान का हो गया। इसलिए प्रहलाद जी महाराज किसी से नहीं डरते, क्योंकि भगवान की कृपा उनके ऊपर गर्भ में ही हो गई थी। इसलिए तो निर्द्वंद निर्भीक होकर के, अरे जिस हिरण्यकशिपु के सामने किसी के ठहरने की हिम्मत नहीं, उनके सामने भगवान की कथा का गुणगान कर रहे हैं, नवदा भक्ति सुना रहे थे। बहुत प्रहलाद जी के ऊपर महाराज दुख के बादल आए, बड़े बड़े पर्वतों से गिराया गया, महाराज अग्नि में जलाया गया, होलिका अग्नि में लेकर के बैठ गई। भोजन में महाराज प्रतिबंध लगाया गया, भोजन में विष मिलाया गया, जेल खाने में महाराज सर्प भेजे गए, छुड़वाए गए। कौन कौन से ऐसे कष्ट नहीं आए, लेकिन बड़े बड़े कष्टों से भी महाराज पार पा लिया है प्रहलाद जी ने, किसी से नहीं डरे। आश्रम में भी रहते हैं तो विद्यार्थियों के बीच में कहते हैं, अरे तुम लोग
इतने दिन से पढ़ रहे हो, तुमने आज तक पढ़ा ही क्या है? मेरे साथ मिलकर के गोविंद का गुणगान गाया करो। अपनी उम्र तुम कितनी मानते हो? किसी ने कहा 100 साल, किसी ने कहा 80 साल। बोले गारंटी कार्ड है, इसलिए जितनी उम्र है। यहाँ पर कहा गया है कि ये जो भक्ति है ना, ये बचपन की है, 55 की नहीं है। आपकी भाषा में अगर कहूँ तो जो भक्ति है ये बचपन की है, 55 की नहीं है। इसलिए मेरे साथ मिलकर के गोविंद का गुणगान करो। यहाँ तक कि सारे विद्यार्थियों को महाराज रसिया बना दिया भगवान का। अरे आप सब लोग भगवान के रसिया ही तो हैं। रसिया ना होते तो यहाँ 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके कथा थोड़ी श्रवण करते। सब लोग रसिया ही हैं। और रसिया वही हो सकता है जो उस रस को समझ सकता है। रसिया वही हो सकता है जो उस रस को समझ सकता है। समस्त विद्यार्थियों को साथ में अपने लगा लेते हैं, कहते आओ मेरे साथ भजन गाओ, कीर्तन करो। अपने साथ उनको लगा लेते हैं। गुरुजी ने महाराज देखा कि अभी तक तो अपना रोगी था, इसका रोग सबके उस पर फैल गया है। सबसे कीर्तन करा रहा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सबको रोगी बनाए दिए जा रहा है। गुरुजी महाराज दौड़ते दौड़ते जाकर के सीधे हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे। बोले चलो देख लो चल के। बोले क्या देखें चल के? बोले चल करके देखो तुम्हारा पुत्र क्या कर रहा है। तो इधर प्रहलाद जी सभी को लेकर के कीर्तन कर रहे थे। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। जैसे ही महाराज हिरण्यकशिपु का आगमन हुआ, सारा कीर्तन सन्नाटे में महाराज बदल गए। जो विद्यार्थी जहां जैसे नृत्य कर रहा था, नाच रहा था, अवाक रह करके महाराज देखता रह गया, चुप खड़ा हो गया। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा कि बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं, डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है। हाँ जी, बोलो प्रहलाद जी महाराज की। डरने की आवश्यकता नहीं है भैया, चुपचाप विराजमान हो जाइए। कथा पहले श्रवण कर लीजिए, झांकी के दर्शन तो करने ही हैं। प्रहलाद जी महाराज खड़े हैं और जैसे ही हिरण्यकशिपु आया है, तलवार निकाल करके खड़ा है, अपने पुत्र को डांटने लगा है। हे दुर्मनीत मंदात्मत कुलाधम, हे कुलभेदी, हे मंदात्मन, हे दुर्मनीत, तूने किसके उस पे मुझे ललकारा है? बहुत गालियां महाराज यहाँ पर अपने पुत्र को दी हैं। हे दुर्मनीत, श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण कथा श्रवण कर लो, झांकी के दर्शन तो आपको करने ही है। पहले तो कथा श्रवण कर लो। प्रहलाद जी महाराज अपनी भक्ति में मस्त हैं, आप लोग भी अपनी भक्ति में मस्त रहो। पहले से उतावलेपन मत हो जाओ। आचार्य जी आप पहले क्यों ले आए? कथा चल रही, कथा पहले हो जाने तो उसके बाद झांकी के दर्शन कराओ। अगर झांकी के चक्कर में पड़ गए फिर तो हो गया। अभी तो बहुत कथाएं पड़ी हैं भाई। बोलो राधे राधे। तो यहाँ पर प्रहलाद जी को बड़ी डांट लगाई है, इतनी डांट लगाई है कि अरे तुम किसके बल पर तुमने मुझे ललकारा है? किसके बल पर तुमने मुझे ललकारा है? बोल जल्दी से। हे दुर्मनीत मंदात्मत कुलाधमा, हे कुलभेदी, अरे मेरे कुल को कलंक करने वाला, मेरे शत्रुओं का स्मरण कर रहा है, हैं? किसके बल पे तूने आज मुझे ललकारा है?
अरे तुझे पता नहीं, मुझे ब्रह्मा जी के वरदानों ने विजयी बना रखा है। उनके वरदानों से मैं अमर को प्राप्त हूं, क्योंकि सारे वरदान ले चुका है। मेरी शक्ति को जानते नहीं हो? तो यहां प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर के उत्तर दिया है कि हे पिताश्री, आपको बल प्रदान करने वाले ब्रह्मा जी हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने तो ब्रह्मा जी को भी बल प्रदान किया है। स्वयं ब्रह्मा जी के भी पिताजी हैं मेरे प्रभु। न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम च परेशान परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो न वृषम प्रणीता। पिताजी, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है, और ब्रह्मा जी को भी जो वरदान देने वाले हैं वो मेरे प्रभु हैं। अच्छा, तो तेरा प्रभु कहाँ है? तेरा प्रभु आखिर में है कहाँ? बोले मेरा प्रभु हर जगह विराजमान है। अच्छा, तो कहाँ है? तो बोले जिधर देखो, जित देखूं तित श्याममयी है। जिधर आपकी दृष्टि गिर जाए, ईशावास्यमिदं सर्वम जगत्याम जगत, जिधर आपकी दृष्टि पड़ जाए, जिधर आपकी नजर चली जाए, उधर ही मेरे प्रभु हैं। बस देखने के लिए दृष्टि चाहिए, देखने के लिए दृष्टि चाहिए। बिना दृष्टि के वो दिखाई देने वाले नहीं हैं। तो तेरा भगवान इस खंभे में है? बोले हाँ, मेरा भगवान इस खंभे में है। और जैसे ही महाराज खंभे पे तलवार का प्रहार किया, खंभा टूट गया है। और खंभा टूट करके महाराज श्री नृसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, निकषो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे तसन जीभ लपलपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। महाराज भयंकर, आधा शरीर किसका है? नर का, आधा सिंह का। शेर के समान गर्जना करते हुए गड़गड़ा करके महाराज प्रकट हो गए हैं और हिरण्यकशिपु के साथ खेलने लगे हैं। जैसे महाराज खेल खेल में कोई आपस में खेलने लगता है ना, वैसे ही खेलने लगे हैं। किस लिए खेल रहे हैं? कि संध्या का समय हो जाए। और जैसे ही महाराज संध्या हुई, संध्या होते ही महाराज दहलीज पर, बीच देहरी पर लेकर के अपने शरीर के ऊपर जंघाओं पे लेकर के बैठ गए। और जब लेकर के बैठे तो हंसने लगा अट्टहास करके हिरण्यकशिपु, अरे आप मुझे क्या मारोगे? मुझे तो ब्रह्मा जी के वरदानों ने अमर प्रदान कर रखा है, मैं आपके हाथ से मरने वाला नहीं हूँ। अच्छा, तो जो क्या क्या वरदान दिए हैं ब्रह्मा जी, बताना जरा। बोले न भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने कहा इसलिए बीच देहरी में लेकर के तुझे बैठा हूं। ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान ने कहा तो इस समय ऊपर नीचे कहीं नहीं, मेरे पैर के ऊपर तो है। तो ना अस्त्र से न मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा ये मेरे नाखून देख रहा है ना, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, तो ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा संध्या का टाइम चल रहा है, न दिन है न रात है, सब कुछ तेरे अनुकूल ही मैंने बनाया है। अच्छा, तो मैं 12 महीने में किसी महीने ना मरूं। बोले अधिक मास चल रहा है, स्पेशल तेरे लिए ही अधिक मास बनाया है, तो मैं न नर से मरूं न जानवर से। मुझे देख रहे हो मैं कौन हूं? नीचे से नर, ऊपर से सिंह। इसलिए मैं हर तेरे उत्तर का जवाब मेरे पास है। अच्छा, तो मैं ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को मैंने बनाया है, ब्रह्मा जी ने मुझे थोड़ी बनाया है, मैंने ब्रह्मा जी को बनाया है। और भगवान भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए पूरा हृदय महाराज विदीर्ण कर दिया, हिरण्यकशिपु का वध कर दिया है। बोलो नृसिंह भगवान की जय। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। महाराज भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान आज प्रकट हो गए हैं। सारे देवी देवता आए, लक्ष्मी माता भी आई स्तुति करने के लिए, लेकिन भगवान का भयानक रूप देख करके भाग गई। कोई देवी देवता नहीं टिका। बोले भगवान तुम्हारे लिए आए हैं प्रहलाद जी, आप ही भगवान को मनाओ।
बड़ी सुंदर यहाँ पर भगवान की व्याख्या प्रहलाद जी ने की है 42 श्लोकों में। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ण दधात् कराम्बुजं काला हि विस्तृत्या कृता भयम्। प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रहलाद जी खड़े हैं और खड़े होकर के कह रहे हैं, प्रभु आपने जितना प्रेम अपने पुत्र ब्रह्मा को नहीं किया है, जितना प्रेम आपने शंकर जी को नहीं किया है, जितना प्रेम आपने स्वयं अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को नहीं किया, उतना प्रेम आप मुझे कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने अपनी गोदी में बैठा लिया। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल कहते हैं भगवान को। भक्त वत्सल का क्या अर्थ होता है महाराज? वत्सस्य दोषस्य लाति गृहणाति इति वत्सला। वत्स कहते हैं बछड़े को। वत्स किसको कहते हैं? बछड़े को। तो भगवान के जो भक्त हैं प्रहलाद जी बछड़े के समान छोटे से हैं, गोद में बैठा करके चाट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लाड कर रहे हैं। जैसे कोई बछड़ा गाय का होता है तो माता महाराज चाट चाट करके उसे पवित्र कर देती है, मलाक्षन्न रहता है, साफ कर देती है बढ़िया से। तो वैसे ही भगवान जिस भक्त को कीचड़ से उठा ले महाराज वो धन्य हो जाता है। राक्षस कुल में जन्म है लेकिन आज धन्य है प्रहलाद जी महाराज, जिनको अपनी गोदी में बैठा करके लाड और प्यार कर रहे हैं और बार बार क्षमा मांग रहे हैं। आपने बहुत भक्तों का दर्शन किया होगा जिन्होंने भगवान से क्षमा मांगी है, लेकिन एक पहले ऐसे नरसिंह भगवान है जिन्होंने स्वयं प्रहलाद जी से क्षमा मांगी है कि तुझे इतने कष्ट इन्होंने दिए, मुझे थोड़ा सा आने में देर हो गई, मुझे क्षमा कर दो। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। गिर से गिराया जल में डुबाया है, कष्ट पहुँचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में। उर से लगाए प्रभु कहें बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो भक्त मुझे देर हुई आने में, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। बार बार भगवान क्षमा याचना कर रहे हैं। बड़ी दिव्य स्तुति यहाँ पर गाई है।